बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि 430 पर 3 आउट होने के बावजूद सिर्फ 41 रन्स के अंदर अंदर टीम इंडिया 471 पर ऑल आउट हो गई है और एक प्रॉपर चांस प्रोवाइड किया है इंडिया ने इंग्लैंड को मैच में कमबैक का। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे दिन के इख्तिताम पर जहां इंग्लैंड की टीम प्रॉपर कंट्रोल में जारी थी, वहीं जसप्रीत बुमराह ने दिन खत्म होने से पहले इंडिया को एज और एडवांटेज दिला दिया है। इस मैच में अगर आप ओवरऑल देखें तो दोनों टीम्स की तरफ से लगभग कुल मिलाकर यानी टोटल 8 से 9 बॉलर्स इन एक्शन आए हैं, लेकिन एक बॉलर मुझे जो नजर आया है जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता दिखाई दिया है इस फ्लैट विकेट पे, यानी एक ऐसी विकेट जहां इंग्लैंड के बैटर्स 5 रन्स पर ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। ऑली पोप 113-14 गेंदों पे 100 कर देते हैं, जब जब मौका मिलता है जैक क्रॉली तेज रन करते हैं, जब जब मौका मिलता है बाकी प्लेयर्स जो हैं वो तेज रन करने की कोशिश करते हैं। ऐसी विकेट पर जिस कमाल और जिस अथॉरिटी से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, भाई इस जनरेशन के इस करंट एरा के कोई शक नहीं है, विदाउट अ शेड ऑफ डाउट जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े बॉलर हैं। यानी मुझे जरूरी मैं समझता हूं इस बात पे कि इंडिया की बैटिंग पे और इंडिया की बैटिंग जिस तरह उसका डाउनफॉल आया है अच्छे रन्स करने के बाद, उस पर बात करने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि जिस कंट्रोल के साथ जसप्रीत बुमराह ने आज गेंदें की, इंडिया को अर्ली ऑन विकेट दिलाई। अगरचे ऑली पॉप ने भुरकस निकाल के रख दिया इंडिया के बाकी बॉलर्स का, चाहे वो सिराज के अगेंस्ट रन हो या जडेजा के अगेंस्ट या शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट या कृष्णा के अगेंस्ट। ऑली पॉप ने बताया कि भाई ये बेसबॉल फॉर्मेट जो है वो इस तरह नहीं चलता, प्रॉपर टेक्निक का नाम है, प्रॉपर मेथडोलॉजी से रन करने का नाम है बेसबॉल फॉर्मूला। खैर दूसरे दिन के इख्तिताम पे जहां इंग्लैंड की विकेटें जो है वो गिरी हैं, वहीं इंडिया की बैटिंग मेरे लिए वैसे बड़ी अचंभे की बात है। देखें 430 पे 3 आउट है, आपकी तरफ से शुभमन गिल आउट हुए, ऋषभ पंत ने 100 किया। एक टाइम तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया, वो जो अक्सर कहते हैं ना कि आप टेस्ट मैच में व्हेन यू स्कोरिंग इनफ रन, तो आपके कोचेज आपको ये बात बताते हैं कि आप सिर्फ एक दफा बारी करने जाएं, इतने रन कर लें कि आप अपने ऑपोजिशन को 2 दफा बोल्ड आउट करने में कामयाब हो। लेकिन इंडिया ने वो सुनहरी मौका गवाया 430 पे 3 आउट से। जिस तरह उसके बाद आउट होते हैं शुभमन गिल, फिर ऋषभ पंत सेंचुरी करने के बाद, ठीक है बड़ी जबरदस्त उनका शो है, मैंने कल भी उन्हें अप्रिशिएट किया कि ऋषभ पंत जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका कमबैक रहा है, आप उनसे इसी तरह की बारी एक्सपेक्ट करते हैं। बट देन ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाता है इंडिया की बारी को कि करुण नायर बड़े अरसे बाद, प्रॉब्ली 8 साल बाद वो इंडिया की टीम में कमबैक कर रहे हैं, वो जिस तरह आउट हुए, फिर शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा हैं, जसप्रीत बुमराह, सिराज, कृष्णा, एटलीस्ट इनमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, चाहे आप शार्दुल ठाकुर देख लें, जडेजा देख लें, इन प्लेयर्स से बड़ी जबरदस्त और बड़ी जिम्मेदारी वाली बैटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से एक्सपेक्टेड थी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को क्रेडिट देना होगा कि 430 पे 3 आउट होने के बावजूद 41 रन्स के अंदर इंडिया की आखिरी 7 विकेटें जो है वो कमाई हैं और उसके बाद बड़े जबरदस्त तरीके से रन किए हैं। खैर ऑब्वियसली 471 पर आउट करने के बाद जो कॉन्फिडेंस था वो इंग्लैंड के हक में था। फिर जैक क्रॉली अगर से जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिली है इंग्लैंड की तरफ से। बहुत ज्यादा रेट करता हूं बेन डकेट को, मतलब बेन डकेट ने जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में भी आकर खेली है, वो जितनी लीग क्रिकेट में भी खेलते दिखाई दी है, बेन डकेट हमेशा से T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वो प्लेयर दिखाई दी है जो प्रेशर एब्जॉर्ब करना जानते हैं। आज भी बुमराह जिस तरह अच्छी गेंदें कर रहे थे, शुरू में उन्होंने बुमराह के अगेंस्ट भी बाउंड्रीज लगाई, 9 बाउंड्रीज उनकी ओवरऑल 60 रन की बारी में था। लेकिन भाई जो इंग्लैंड को एन बेल की रिप्लेसमेंट में ऑली पॉप मिले हैं ना, ऑली पॉप जिस तरह का उनका कवर ड्राइव है, ऑन ड्राइव है, जिस तरह पुल करते हैं, जिस तरह उन्होंने जडेजा को कट किए, जिस तरह उन्होंने कृष्णा के अगेंस्ट बारी की, मैं तो यानी ऑली पॉप का फैन हो गया हूं। बट इंडिया के लिए शायद आज के दिन में सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग ये ना हो कि बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंसेज अच्छी आई। 2 चीजें जो इंडियन क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा चेयर करेंगे आज के दिन में, एक तो ऋषभ पंत की सेंचुरी है, ऑब्वियसली कमबैक के बाद आईपीएल में अप्स एंड डाउन्स के बाद जिस तरह ऋषभ पंत ने आज कमबैक किया, कल हाफ सेंचुरी थी, आज उसको सेंचुरी में कन्वर्ट किया। और दूसरा जो रूट की विकेट, भाई जो रूट लीड्स की इस फ्लैट विकेट पे इंडिया के लिए दर्द सर साबित हो सकते थे, एंड ओनली जसप्रीत बुमराह कुड हैव डन दैट। ओनली बुमराह के कैलिबर का जो बॉलर है ना, वही विकेट हासिल कर सकता था जो रूट की। सो एट द एंड ऑफ डे ऑब्वियसली इंग्लैंड जहां स्टेबल चल रहा है, ऑली पॉप की अच्छी बैटिंग की वजह से, बेन डकेट की और रूट की अच्छी बैटिंग की वजह से, वही इंडिया के लिए सिल्वर लाइनिंग जो रूट का डिसमिसल है। अब कल के दिन इंडिया को क्या करना है, जो डे 3 है, डे 3 को कहा जाता है ड्राइविंग डे ऑफ अ टेस्ट मैच। कल का दिन तयन करेगा कि ये मैच किसके फेवर में जा रहा है। एक बात तो तय है कि इंग्लैंड तेज रन करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इंडिया को रूल आउट नहीं करना। बॉल सिर्फ 55 ओवर पुराना बॉल है और इंडिया यही कोशिश करेगा कि विकेटें चटखाए अर्ली ऑन। अगर इंडिया विकेटें ले लेता है, 1-2 विकेटें और गिरा देता है इंडिया अर्ली ऑन, तो कोई बईद नहीं है कि इंडिया शायद 70-80 रन की लीड भी ले ले। तो कल का दिन खासतौर पे पहला सेशन शायद थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन हो, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिसाइसिव होगा। और ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट फैंस विल बी एक्सपेक्टिंग कि उनकी टीम पहले सेशन में खासतौर पर सिराज अच्छा परफॉर्म करें, बुमराह अच्छा परफॉर्म करें और 1-2 विकेटें जल्दी चटखाने की कोशिश करें।